हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है परिवार और किशोर बालक संबंध, यानी कि फैमिली एंड एडल्ट चाइल्ड रिलेशनशिप। एक परिवार का एक किशोर के साथ कैसा संबंध होता है। आपको पता है अवस्थाएं बदलती रहती हैं। पहले शैशव अवस्था में होता है बच्चा, वो पूरी तरह से अपने माता पिता के परिवार के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद वो बाल्यावस्था में जाता है। 6 से 12 की अवस्था है, जो वर्ष की अवस्था बाल्यावस्था ही कहलाती है। वो अपने मित्र बनाता है, स्कूल जाना शुरू कर देता है। पहले जिन छोटे छोटे कामों के लिए वो माता पिता के ऊपर डिपेंड था, अब वो अपने आप करने लग जाता है। जैसे खाना खाना है, कपड़े पहनना है, और ऐसे दिनचर्या के कार्य हैं जो वो अपने आप करने लग जाता है। अब आती है बारी किशोर अवस्था की, जो 12 से आगे की वर्ष की अवस्था है, जो 12 से 18 या 12 से 19 भी बोल देते हैं, वो अवस्था कहलाती है किशोर अवस्था। इसको तूफानी अवस्था भी बोला गया है कि ये पूरी तरह तूफानी अवस्था है। इसमें बहुत सारी बच्चे में, या किशोर कह सकते हैं, किशोर में ऐसी समस्याएं चलती रहती हैं। उन समस्याओं का वो समाधान ढूंढता है, प्रॉब्लम सोल्व करना, अपने आप ही वो समस्या समाधान करने की सोचता है। वो किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहता, किसी के ऊपर। वो अपने आप को एक समाज में निखारने की कोशिश करता है, समाज में एक पहचान बनाने की कोशिश करता है। नेतागिरी की जो उसमें लीडरशिप की क्वालिटी उसके अंदर आ जाती है। तो इन्हीं के संबंध में हम पढ़ेंगे कि उस बच्चे की क्या विशेषताएं हैं, बालक के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, उससे क्या अभिप्राय है। माता पिता ज़्यादातर समय, जो किशोर है, माता पिता के अपने परिवार के सदस्यों के साथ व्यतीत करता है। उनका व्यवहार कैसा है उनके साथ, वो डिपेंड करता है। बच्चे के साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं तो बच्चे का जो व्यवहार भी अच्छा रहता है। यदि बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, द्वेषपूर्ण व्यवहार किया जाता है, या तनावपूर्ण एक परिवार का व्यवहार है, आपस में लड़ाई झगड़ा है, या द्वेष है, विभिन्नताएं ज़्यादा हैं, किसी को समान अवसर नहीं दिया जाते, किसी बच्चे से ज़्यादा लाड प्यार है, किसी से कोई महत्व नहीं दिया जाता, तो वो बच्चा अपने समाज में या अपनी लाइफ में भटक जाता है। माता पिता का प्रभाव पड़ता है, उसके दादा दादी का प्रभाव पड़ता है, या उसके नाना नानी, उनका प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर, एक किशोर के ऊपर। अपने बड़े भाई बहन हैं, उनका प्रभाव, अपने रिश्तेदारों का प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। यदि पिता कोई तानाशाह है कि उसके ऊपर मार पिटाई करते हैं, माता है उसके ऊपर स्नेह नहीं रखती, प्रेम का भाव नहीं रखती, तो बच्चा दमनकारी नीति का शिकार हो जाता है, रो दब जाता है। वो उसके अंदर जो स्किल है, जो एबिलिटी है, जो उसके अंदर योग्यताएं हैं, वो उभर कर नहीं आ सकती। वो तनाव का, उदासीनता का शिकार हो जाता है। इसके बाद किशोर बालक के संबंध में विशेषताएं क्या हैं इसकी। किशोर बालक क्या होता है कि उसमें एक नई एनर्जी है, नया जोश है, नए तरीके से काम करना, वो सृजनशीलता भी उसमें ज़्यादा है। नए तरीके से काम करना, नई शक्ति, उमंग, जोश कह सकते हैं हम, उसमें ज़्यादा है। वो पूर्व क्रिया और प्रतिक्रिया पर डिपेंड करता है। ये विशेषताएं उसकी कि इससे अभिप्राय है कि बालक की जो आवश्यकताओं को बिना किसी शर्त के पूरा करना, उन्हें प्यार देना, उनके प्रति लगाव दिखाना, उनकी पहचान आदि करना, वो कहलाता है पूर्व क्रिया प्रतिक्रिया। कि किशोर है, उसकी बात को बिना किसी शर्त के, कि आप ये काम करोगे तो आपको ये खिलौना मिलेगा, ये काम करोगे तो ये आपके ड्रेस मिलेगी, या बुक्स मिलेगी, या और कोई उसकी ज़रूरत की चीज़ें मिलेंगी। इस तरह से अगर हम उनको प्यार दिखाएंगे तो उसमें उन्हें अपनापन लगेगा। यदि उसके कोई शर्त रख देंगे किशोर के सामने कि आप ये काम करोगे तो आपकी ये इच्छा पूरी होगी, तो इसमें वो एक मजबूरी समझेगा, आपके प्रति लगाव नहीं होगा। ये आपके प्रति, यानी कि माता पिता के प्रति, पारिवारिक सदस्यों के प्रति, परिवार में ज़्यादा टाइम व्यतीत करता है। इसके बाद वो अध्यापक के साथ भी टच में रहता है, स्कूल में भी वो 6 घंटे व्यतीत करता है। तो अध्यापकों का भी ये कर्तव्य बनता है कि उनको अच्छी तरह से समझें, उनकी भावनाओं की कदर करें, उनके विचारों को प्राथमिकता दें। नेक्स्ट है फिर जीतना, विन विन, कि किसी दूसरे की आवश्यकताओं का जो अतिक्रमण न करें, उन्हें पूरा करना, उनके जो कमियां हैं उनके भीतर, उनके सहयोग, उनके प्रोत्साहन से बाहर निकालना। कि
बच्चे में, हर किसी एक इंसान में, चाहे वो कोई भी है, उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, कुछ कमियाँ भी होती हैं। तो उन कमियों को दूर करने के लिए उसे बार बार प्रोत्साहित करता रहना चाहिए, इनाम का लालच उन्हें दिखाना चाहिए ताकि वो अच्छे से काम करे। किशोर की जो स्किल है उसको बाहर निकाल लें, जो उसमें आत्मविश्वास है, उस आत्मविश्वास का सहायता से उसके काम करने की जो उसके अंदर एक ताकत है उसको और ज़्यादा बढ़ाएं। नेक्स्ट है फिर सफलता के लिए सहायता करना, कि उसको अवसर प्रदान करने चाहिए, उसकी आयु के अनुसार उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, उसको भी एक महत्व देना चाहिए, उसको भी अवसर देना चाहिए। वो कोई बात कर रहा है उसकी बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि एक अब छोटा बच्चा नहीं है, ये भी मैच्योर हो चुका है और ये भी कोई अपना सलाह मशवरा दे सकता है, परिवार में भी दे सकता है, बाहर भी दे सकता है। तो उसकी बातों को महत्व देना चाहिए, उसकी सहायता भी करनी चाहिए, उसकी सफलता के लिए भी उसके सहायता करनी चाहिए। आगे है सहकर्मकता की पॉजिटिविटी, उसको लेके पॉजिटिविटी रखो, न कि नेगेटिविटी। नकारात्मक विचारधारा नहीं होनी चाहिए कोई भी किशोर है उसके प्रति अगर आपकी नकारात्मक विचारधारा है कि ये कुछ गलत ही करेगा, ये अच्छा नहीं है, ये इस तरह, तो वो उसके अंदर जो योग्यता है वो भी अयोग्यता में बदल जाएगी। सकारात्मक संप्रेषण दो, उसके साथ हास्यपूर्ण भाव रखो, हास्यपूर्ण विनोद, यानी कि हंसी मजाक भी करो, उसके साथ एक फ्रेंडली व्यवहार करो। चाणक्य ने कहा था कि जो छोटा बच्चा है जब वो शैशव अवस्था में है तो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करो, आप बहुत ज़्यादा प्यार करो, उसकी हर एक इच्छा पूरी करो, बहुत लाड प्यार से रखो। जब वो बाल्यावस्था में आ जाए तो उसके बार बार उसकी गलतियों पे उसको दंडित भी करो। और जब वो किशोर अवस्था में आ जाए, किशोर अवस्था में उसके साथ एक मित्र का व्यवहार करो। आप यदि उसको एक मित्र बना के चलते हो, अपना एक दोस्त बना के रखते हो, तो वो आपके साथ सारी बातें शेयर करेगा, सारी समस्याओं को बताएगा, सारी जो उसकी आवश्यकताएं हैं उनको बताएगा। तो उसके साथ क्या करना है, एक मित्र का व्यवहार करना है ताकि वो आपके साथ मिलजुल के रहे। नेक्स्ट है दोहरे मापदंड नहीं, कि जो नो डाउट स्टैंडर्ड्स, कि इसमें वैसे की स्वीकार्य बच्चों के साथ अंतःक्रिया और संप्रेषण करने की योग्यता शामिल होती है। कि किसी के बच्चे के साथ दोहरा मापदंड नहीं अपनाना है कि एक के साथ तो अच्छे से व्यवहार, दूसरे के साथ दुर्व्यवहार। उत्तरदायित्व की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, इसके अंतर्गत आता है कि अन्य लोगों को उत्तरदायित्व बनाए, कि बिना स्वयं भावनाओं के लिए उत्तरदायित्व लेना, भावनाओं को हाथ न होने दें, उन्हें दंड को भी हल करना चाहिए। कि ये नहीं है कि हम उसको दंडित करते रहेंगे, नहीं, उनकी शाबाशी भी, उनका प्रोत्साहित भी करना है, वाहवाही भी करना है। नेक्स्ट पॉइंट है सहायता की भावना, कि आप उसको सपोर्ट भी करेंगे, सहायता भी करेंगे, हेल्प भी करेंगे। वो जो उसकी भावनाएं हैं, जो उसके विचार हैं, उनको आप स्वीकृति भी देंगे। ये नहीं है कि आप उनको नकारते रहेंगे, उनकी समस्याएं सुलझाने का प्रयत्न करेंगे, उनकी समस्याएं जानने का प्रयत्न करेंगे कि उसके अंदर क्या चल रहा है। नेक्स्ट है फिर सेल्फ केयर, कि इसमें आता है कि स्वयं के लिए समय निकालना, आवश्यकता पड़ने पर सहायता लेना, स्वयं केयर करना, स्वार्थ में अंतर करना। यानी कि आप ऑफिस जाते हैं, टाइम नहीं है, तो बच्चों के लिए टाइम भी निकालना है, कि अपने परिवार को भी टाइम देना है, उनको भी टाइम देना है, उनको कुछ उत्तरदायित्व आपके, वो उत्तरदायित्व आपने निभाने हैं। नेक्स्ट है फिर कि किशोर बालक और परिवार के संबंध को प्रभावित करने वाले क्या कारक हैं, कि फैक्टर इफेक्टिंग क्या हैं जो रिलेशनशिप को, फैमिली और एडल्ट रिलेशनशिप को इफेक्ट डालते हैं। ऐसे क्या हैं, कि माता पिता और बच्चों के आपस में संबंध कैसे हैं। माता पिता अच्छे से व्यवहार करेंगे तो बच्चे का चहुमुखी विकास होगा, एक किशोर का चहुमुखी विकास होगा, उसकी भावनाओं को अगर समझेंगे। यदि उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाएगा तो दमनकारी नीति अपनाई जाएगी, तानाशाहपूर्ण उनका वातावरण रहेगा, तो बच्चे में किसी प्रकार से कोई वृद्धि विकास भी उसका रुक जाएगा, बच्चा बीमारियों का शिकार हो जाएगा, तनाव का, उदासीनता का शिकार हो जाएगा और अपने आप को वो अच्छे से प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है फिर भाई बहनों के संबंध, कि जो बड़े भाई बहन हैं या समान एज के हैं,
उनका आपस में कैसा संबंध है, उनका प्रेम पूर्वक रिलेशनशिप है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो एक दूसरे की समस्याओं को भी समझेंगे, एक दूसरे के व्यवहार को समझेंगे, एक दूसरे के विचारों को समझेंगे, एक दूसरे को अवसर देंगे और एक दूसरे में आकर्षित होंगे और प्रेम पूर्वक रहेंगे। यदि उनका संबंध अच्छा नहीं है, किसी को बार बार किसी भी बच्चे को ये कहते रहेंगे ये शरारती है, ये बहुत ज़्यादा शरारत करता रहता है, तो उसमें नेगेटिविटी आनी स्टार्ट हो जाती है। पति पत्नी का कैसा संबंध है कि पति पत्नी के अच्छे संबंध होंगे तो बच्चा क्या सोचेगा कि माता पिता के अच्छे संबंध हैं, उनमें आपस में लड़ाई होती रहेगी, गाली गलौच होते रहेंगे पति पत्नी, तो बच्चा भी वैसा ही व्यवहार करने लग जाएगा। उस किशोर में भी इस तरह के विचार आ जाएंगे कि माता पिता के अच्छे व्यवहार नहीं है, तो वो उनका कहना नहीं मानेगा। संबंधियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने आस पड़ोस के साथ कैसे संबंध हैं कि आपके जैसे उनके साथ संबंध होंगे वैसे ही बच्चे का विकास होगा। बच्चा किससे सीख रहा है? अपने परिवार से सीख रहा है, माता पिता से सीख रहा है, रिश्तेदारों से सीख रहा है, समाज से सीख रहा है। यदि समाज में उसकी भावनाओं की कदर होगी तो वो अच्छा सीखेगा। तो ये थे किसी भी किशोर को के साथ संबंध रखने को प्रभावित करने वाले कारक। आशा करता हूँ आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।